अस्सलाम वालेकुम। हाय, यहाँ पर आपका दोस्त स्पोर्ट्स फ्यूजन हब दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जो बहुत अमेजिंग मैच था। यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान बड़े अच्छे मार्जिन से जीता, जिसमें 81 के रन रेट से जीता वो। और एक अच्छा उसका रन रेट बढ़ गया। तो मैं आगे भी ये देखता हूँ कि आगे भी वो अच्छा खेलेगा विद श्रीलंका, क्योंकि उसका भी श्रीलंका से हैदराबाद में मैच है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट डिफरेंट बैट्समैन जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ पाकिस्तान इम्प्रूव कर सकता है इन बॉलिंग एंड बैटिंग। तो पाकिस्तान, अगर मैं स्टार्ट करूँ विद द बैटिंग से, फ़खर जमान से, तो फ़खर जमान लैक करता है अपना कॉन्फिडेंस लेवल। और वो परेशान है, ऐसा लगता है वो परेशान है। और वो लाइक कोई प्रेशर लेके घूम रहा है, जिसकी वजह से वो फॉर्म में नहीं आ पा रहा। इवन दो वो हार्ड हैंड से वो बैट करता है, जिसकी वजह से अगर स्लो ग्रिपिंग पिच पे अगर उसे खिलाते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं कर पा रहा सही से बॉल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अजीब हो गई, उसकी फुट मूवमेंट सही से नहीं आ रही। तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और एक दो मैचेस बिठाना चाहिए बाहर, और बताना चाहिए कि हाँ कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसको ऊपर वो थिंक करे और वो सोचे कि कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरे ओपनर की बात करूँ, इमाम अल हक की, तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। हाँ, वो 2 मैचेस में फेल हुआ, बट वो हाई स्कोरिंग मैच है प्लेयर है। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहे, अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेले, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ पे अपनी रहता है तो वो बहुत अच्छा खेलता है और 50s या 50 से प्लस रन स्कोर करता है। जब वो अगर अच्छा स्कोर करता है तो आपको एक अच्छा स्टार्ट देता है, जिसके वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं इन द एंड। तो इमाम अल हक को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए और एक सरप्राइजिंग शॉट्स नहीं देने चाहिए, जैसे आज दिया उसने सरप्राइजिंग पुल। तो उससे अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। इस पिक्चर के देखने के बाद हमें लगता है कि मामूला की शादी करवानी चाहिए, शाहीन की करवाई। नेक्स्ट बाबर आजम है, जो जो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और सबकी उम्मीदें उसी पे है। तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहा है ऑफ बैटिंग। उसे स्ट्रेस लेनी नहीं चाहिए। और इवन दो उसने दोनों वार्म अप मैचेस में स्कोर किया, और वो फिर से स्कोर कर सकता है। फॉर्चुनेटली वो स्पिन पे आउट हो जाता है, बट अगर वो स्पिन पे अपना टाइम दे पिच पर, तो वो स्पिन को भी इजीली टैकल कर सकता है, और वो उधर एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिल सकती है। ये तीनों प्लेयर हमारे फील्ड हुए शुरू में। और मैं फ़खर जमान और इमाम हक की बात करूँगा कि जैसे फ़खर जमान और इमाम हक दोनों लेफ्टी हैं, तो इस पे और एक ऑफ स्पिनर लगा दिया, नेम दत्त। जब ऑफ स्पिनर लगा दिया, जिसकी वजह से डॉट बॉल्स क्रिएट हुई और ये दोनों आउट हुए। अगर आप दोनों लेफ्टी बैट्समैन की जगह आप लेफ्टी और राइटी बैट्समैन के साथ जाते हैं, तो एक ज़्यादा चांस मिलता है कि आप दूसरे बॉलर्स को सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये भी एक मेरा ओपिनियन है। तो मे भी पाकिस्तान टीम कुछ और सोचती है इस बारे में। अगर मैं रिजवान की या साउथ शकील की बात करूं, तो उन्होंने ट्रेमेंडस बैटिंग की, बिल्कुल टेस्ट पैच वाली बैटिंग की। स्ट्रेट ड्राइव उसमें आप देखें अराउंड द ग्राउंड, और बहुत अच्छे सिंगल्स लिए, डेलिकेट टचेस दिखे हमें, और कंप्लीट एज परफेक्ट बैटिंग हुई यहाँ पर। और दोनों ने रन स्कोर किए और एक पार्टनरशिप बनाई ओवर 100, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आया टीम को, और वो मैच में वापस आई। तो मैं यही कहूँगा, वेल डन साउथ शकील एंड वेल डन मोहम्मद रिजवान। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर की बैटिंग की वहाँ पर, जो चाहिए थी। एक चीज़ मैं साउथ शकील को और कहना चाहूँगा कि उसकी जो 50 थी, वो वन ऑफ द मार्वलस 50 थी एवर मेड। आई थिंक इंजमाम से पहले बनी थी ऑफ 332 बॉल, और अब जाके साउथ शकील से बनी है इन 32 बॉल्स। तो इंजमाम की 50 तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मगर साउथ शकील की 50 देखकर, लाइक, नो क्वेश्चन मार्क ऑन द साउथ शकील परफॉर्मेंस। तो आगे चलते हैं और नवाज और शादाब की बात करते हैं।
मैं अभी इफ्तिकार को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इफ्तिकार का मैं बात करूँगा इन फील्डिंग में। नवाज और शादाब ने रन स्कोर किए, 30+ रन स्कोर किए दोनों ने। अम, और एक अच्छा पाकिस्तान को काट दिया नीचे, और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की ऑफ 50+ रन, सो जिसकी वजह से पाकिस्तान 286 में आ पाया। तो अगर इन दोनों की इनिंग्स को देखा करें तो इसकी वजह से इनकी बॉलिंग में भी इफेक्ट आया है। अगर आप शादाब की बॉलिंग देखिए तो शादाब ने पहली विकेट ली है ऑफ सिंह, फिर उसके बाद शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और आगे बॉलिंग की है। तो शादाब ने बहुत इंप्रूव किया अपनी बॉलिंग, सिर्फ रन, बल्ले से रन बनने की वजह से। और नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और एक तो अमेजिंग आउट था ऑफ नवाज, जिसमें से उसने ऑफ स्टंप की बेल्स उड़ाई, बहुत कमाल की बॉल थी वो। और यही नवाज और शराब की परफॉर्मेंस है, और आगे भी ये परफॉर्मेंस है। अब मैं इफ्तिकार की बात कर रहा हूँ। इफ्तिकार नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट वो ही डिड नॉट परफॉर्म इन बैटिंग। बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाया वो, पता नहीं क्या कौन सा शॉट खेलते हुए, आई थिंक इन स्विंगर समथिंग बॉल समथिंग इन स्विंगर समझते हुए बॉल को उसको कट कर दिया टू द कीपर, तो इसके वजह से वो आउट हुआ। इफ्तिकार को ये समझना चाहिए, अगर स्क्रैम्बल सीम हो तो मोस्टली स्क्रैम्बल सीम पर के सीधे निकलती है, बट कभी कभार वो इन स्विंग हो जाती है या आउट स्विंग हो जाती है। तो वो इन स्विंग समझ के खेला था और आउट हो गया। तो इफ्तिकार को आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं था बॉल के ऊपर, अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो बॉल को लीव भी कर सकता था। तो उसने बॉल को लीव नहीं किया और वहाँ पर बहुत गंदा शॉट खेल के वो आउट हो गया। तो इफ्तिकार को यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी और एक्सपीरियंस शो करना चाहिए था। इफ्तिकार, मैं आगे बात करूँगा इन द फील्डिंग। उसने अपनी बॉल पे भी एक कैच ड्रॉप किया, बट वो बहुत बुलेट शॉट था जो चौके में टर्न हुआ, और उसने स्लिप का भी बहुत इजीली कैच ड्रॉप किया। तो आप कैचेस ड्रॉप करोगे तो आप मैचेस नहीं जीतोगे, और आपको अमेजिंग अमेजिंग फील्डिंग करनी पड़ेगी, आपको अमेजिंग कैचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको विकेट जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कैच नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, उसको भी आपको पॉसिबल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही मैच जीतोगे। ये तो नीदरलैंड थी जिसकी वजह से आप बच गए। अगर कोई और टीम होती, जैसे इंग्लैंड होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इवन कि न्यूजीलैंड होती, तो ये आपके चांसेस आपको नहीं देती वो। तो इफ्तिकार को अपनी ये इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी इन द फील्डिंग, और इवन दो पूरे पाकिस्तान को अच्छी फील्डिंग प्रूव करनी पड़ेगी, और ऑन द टोज रहना पड़ेगा हमेशा। यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि इफ्तिकार ने सिर्फ 3 ओवर किए, इवन कि उसने 16 रन दिए और एक विकेट ली, तो आप इफ्तिकार से और बॉलिंग करवा सकते थे। आप इफ्तिकार से इन 15 to 20 10 ओवर के बाद आप गेंद करवा सकते थे, और वो उस वक्त बॉल टर्न भी हो रही थी, तो आपने इफ्तिकार से सिर्फ 3 ओवर करवाए। इवन दो इफ्तिकार ने विकेट भी ले ली, आप इफ्तिकार से आगे भी करवा सकते थे, जो आपने नहीं करवाई। आपने सिर्फ नवाज से सिर्फ 4 या 5 ओवर करवाए, जो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि नवाज ऐसा बॉलर है जिसका आपको पूरा यूज़ करना चाहिए और 10 ओवर्स उससे करवाने चाहिए। इवन दो आप नवाज को इन द अर्ली पावर प्ले में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, और वो T20 में भी पावर प्ले में गेंद करा चुका है, तो ही नोज के पावर प्ले में कैसे गेंद होती है। तो लेफ्टी बॉलर न्यूजीलैंड का भी था सेटनर, उसने भी पावर प्ले में गेंद की। इवन कि नीदरलैंड का डक था, उसने भी पावर प्ले में ऑफ स्पिन की। तो आप भी ऑफ स्पिन, आप भी नवाज को चांस दे सकते इन द पावर प्ले। ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। तो आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान जीत गया, अच्छे मार्जिन से जीता, मोर देन 80 रन, तो जिसकी वजह से रन रेट अच्छा हो गया हमारा। अगला मैच हमारे पास श्रीलंका को है, और ऑन द 10 अक्टूबर, ऑन द आई थिंक सेम वेन्यू इन हैदराबाद। हैदराबाद में ही मैच है, बट पिच शायद चेंज हो जाए, तो ये नहीं पता मुझे, मगर बट पाकिस्तान यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील करेगा, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, और ये भी अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि जिसकी वजह से रन रेट इम्प्रूव हो, और आखिर में ये पता चल सके
कि रन रेट की वजह से हम लोग मार नहीं खाएं। तो रन रेट अगर ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा फ्रीली और ज़्यादा मोटिवेटली हम लोग खेलेंगे। और यही था मेरा छोटा मोटा एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक के अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड शब ख़ैर।